हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीतम मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सिकंदराबाद जोन का फुल एनालिसिस करेंगे। आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, सबका आंसर है इस वीडियो में। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी बात अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 2019 का वैकेंसी को रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो 2019 में आपका वैकेंसी सिकंदराबाद जोन में 3234 वैकेंसी है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग डबल वैकेंसी है। ठीक है, पिछले वर्ष इट मीन्स 2016 का वैकेंसी, 2016 में जो वैकेंसी आया था एनटीपीसी का, उस समय लगभग 1600 सीट था। इस बार 3200 सीट है, 3234। टोटल फॉर्म फिलअप किया गया है इस बार 12,38,355। ये ऑफिशियल डाटा है। और जब 2016 में भी फॉर्म फिलअप किया गया था तो लगभग 12 लाख के ही आसपास फॉर्म फिलअप किया गया था। ठीक है, और पिछला बार 2016 में आपका 15 टाइम्स लिया गया था। ठीक है, सीबीटी वन क्वालिफाई, मतलब सीबीटी वन क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट 15 टाइम्स थे। इस बार 20 टाइम्स है। तो इस बार आपका कैंडिडेट का संख्या बढ़ेगा। सीबीटी वन क्वालिफाई करके सीबीटी टू में एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या बढ़ेगा। ठीक है, तो इस बार 64,680 कैंडिडेट आपका सीबीटी टू का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, और आगे का स्लाइड में देखते हैं कि अटेंडेंस का फैक्टर क्या है। अटेंडेंस आपका 50 से 60% हो रहा है। किसी किसी जोन में थोड़ा सा ज़्यादा भी हो रहा है, किसी किसी जोन में 50% से भी कम हो रहा है। ऑन एन एवरेज बोला जाए तो 50 से 60% मान लेते हैं कि 12,38,000 के आसपास सीट फॉर्म फिलअप किया गया है। इसमें 55% ही स्टूडेंट अपियर हुए हैं, तो लगभग 7 लाख कैंडिडेट अपियर हुए हैं सीबीटी वन एग्ज़ाम में। ठीक है, और 64,680 कैंडिडेट विल बी क्वालिफाइड फॉर सीबीटी टू एग्ज़ाम। मतलब कि 64,680 कैंडिडेट सीबीटी टू का एग्ज़ाम देंगे सीबीटी वन क्वालिफाई करके। यदि 7 लाख को डिवाइड किया जाए 64,680 से, तो अप्रोक्स 11 कैंडिडेट। इसका मतलब क्या हुआ? अप्रोक्स 11 कैंडिडेट मतलब हुआ कि 11 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट आपका सीबीटी वन क्वालिफाई करके सीबीटी टू का एग्ज़ाम देगा। ठीक है, यदि 10 के आसपास है, अप्रोक्स 10 के आसपास कैंडिडेट आ रहा है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा टफ कंपटीशन आप नहीं बोल सकते हैं। तो 11 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट को पिक करना, ये टफ कंपटीशन इसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या सेफ स्कोर होगा उसके बारे जानते हैं। तो सेफ स्कोर को जानने से पहले सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए: इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट, टफ शिफ्ट। इसके पीछे का कारण जानिए। क्योंकि 3 महीना से लगातार एग्ज़ाम चल रहा है, 4 महीना से, और अभी 7th फेज का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी कोरोना पेंडेमिक के कारण थोड़ा सा वो डिले होगा। जैसे ही कोरोना धीरे धीरे उसका पीक कम होते जाएगा, वैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा 7th फेज का एग्ज़ाम। ठीक है, तो 4 महीना से एग्ज़ाम चला, तो हर एक दिन का क्वेश्चन पेपर तो अलग अलग था। किसी दिन इजी शिफ्ट था, तो किसी दिन मॉडरेट शिफ्ट था, किसी दिन टफ शिफ्ट था। उसको हम कैसे जानेंगे कि कौन सा इजी शिफ्ट था, कौन मॉडरेट शिफ्ट था, कौन टफ शिफ्ट था? कैंडिडेट के रिव्यू से। जैसे कि कोई शिफ्ट ऐसा शिफ्ट था जिसमें कैंडिडेट का अटेम्प्ट 80, 82, 85, 87, 75 इस टाइप में अटेम्प्ट हो रहा है। ठीक है,
तो हम उसको इजी शिफ्ट के श्रेणी में रख सकते हैं। मॉडरेट शिफ्ट जैसे कि किसी का आ रहा है 68, 69, 70, 72, 70 के अराउंड में यदि अटेम्प्ट हो रहा है तो उसको मॉडरेट शिफ्ट में रखा जा सकता है। और टफ शिफ्ट में जैसे कि 58 करके आ रहा है कोई बच्चा, 55 करके आ रहा है कोई, 60, 61, 65, मतलब 60 के अराउंड में यदि अटेम्प्ट हो रहा है उस शिफ्ट में ओवरऑल, तो वो टफ शिफ्ट का श्रेणी में उसको रख सकते हैं। तो आप शिफ्ट समझ गए होंगे, ठीक है। यदि हम शिफ्ट समझ गए हैं, यदि अनरिजर्व कैटेगरी से हो और 65 प्लस मार्क्स इजी शिफ्ट में आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हो। मॉडरेट शिफ्ट में आप 60 प्लस मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ हो। और टॉप शिफ्ट में आपका 58 प्लस मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ। ये आपका रो मार्क्स है जो अटेम्प्ट किए हैं आप, उसमें कुछ नेगेटिव मार्क्स हुआ है, उसको नेगेटिव मार्क्स का 1/3 करके जो डिडक्ट करके जो एक्चुअल मार्क्स आता है वो रो मार्क्स कहलाता है, ठीक है। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, ये इसको रो मार्क्स बोला जाता है। जब कटअप तैयार होगा तो ये जो रो मार्क्स है इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कुछ ऐड होगा, उसके बाद कटअप तैयार होता है, ठीक है। ओबीसी में यदि है और ये रो मार्क्स है, ओबीसी में है और 60 रो मार्क्स आ रहा है अभी, तो आप बिल्कुल सेफ हो। मॉडरेट शिफ्ट में 57 प्लस आ रहा है, बिल्कुल सेफ हो। और टॉप शिफ्ट में 55। और थोड़ा सा समझ जाइएगा, यदि आपका जैसे हम इजी शिफ्ट में ओबीसी का बताएं 60 नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सेफ। यदि आपका आ रहा होगा 57 नंबर तो आप टेंशन में हो जाएंगे कि सर तो बता रहे हैं कि 60 मार्क्स। वैसा घबराने का कोई बात नहीं है दोस्त, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होगा ना वो किस बेसिस पे करेगा वो किसी को पता नहीं है। ये एजम्पशन है कि इतना मार्क्स इंक्रीज कर सकता है। यदि आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज कर गया तो आप आसानी से CBT 1 क्वालिफाई कर जाइएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं, ठीक है। यदि 60 मार्क्स जो बता रहे हैं इसके अराउंड ±5 भी आ रहा है, प्लस आ रहा है तो अच्छी बात है, -5 भी आ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। उसी तरह आप EWS में 58, मॉडरेट शिफ्ट में 55, टॉप शिफ्ट में 54, SC में 54, मॉडरेट शिफ्ट में 51, टॉप शिफ्ट में 48। ये SC के लिए था। ST कैटेगरी से इजी शिफ्ट में 50 प्लस, मॉडरेट शिफ्ट में 47 और टॉप शिफ्ट में 42। ये आपका सेफ स्कोर हुआ, ठीक है। अब जानते हैं कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या जा सकता है 2020 NTPC। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 2016 का कटअप क्या गया था NTPC का। अनरिजर्व कैटेगरी का गया था 77.72, OBC का गया था 72.87, SC का गया था 63.70 और ST का 59.73। बहुत हाई कटअप गया था, है कि नहीं। लग रहा है कि चंडीगढ़ बहुत ज़्यादा कटअप गया है इस बार 2016 में। इस बार एक्सपेक्टेड कटअप है 2020 में अनरिजर्व कैटेगरी का 70 से 74 के बीच देखने को मिलेगा। कुछ मार्क्स 2016 की तुलना में कुछ मार्क्स आपका कटअप कम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो कटअप तैयार होगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे है। ये मत सोचिएगा कि मेरा रो मार्क्स आ रहा है 62 और यहाँ तो 70 से 74 बताया जा रहा है। ये रो मार्क्स है। रो मार्क्स में आपका इंक्रीमेंट होगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद वो कटअप तैयार होगा। ये जो कटअप बताया गया ये नॉर्मलाइजेशन प्लस रो मार्क्स दोनों है मिक्स, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी का 70 से 74 के बीच जाने वाला है।
इससे अधिक नहीं जाएगा, कम भले हो सकता है लेकिन अधिक जाने का संभावना नहीं है। ओबीसी का 65 से 69 के बीच देखने को मिलेगा कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का 63 से 67, एससी का 57 से 60 और एसटी का 52 से 55 के बीच देखने को मिलेगा इस बार का कट ऑफ। ठीक है, तो तैयारी यदि आप छोड़ दिए होंगे किसी कारणवश कि आपको लग रहा होगा कि मेरा नहीं होगा, यदि इस रेंज में आ रहे हैं सेफ स्कोर के, तो तैयारी करते रहिए दोस्त। और आप लोग एक चीज़ सोच रहे हो, कोरोना अभी बहुत लंबा चलने वाला है, तो हम लोग कभी तैयारी नहीं करते हैं, बाद में जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, बहुत देर हो जाएगा दोस्त। और ये कोरोना क्या है, कोरोना को हम लोग मिल के हराएंगे। ठीक है, ये कोरोना को भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इतना दृढ़ शक्ति है ना भारत के लोगों में, इतना पावर है कि कोई भी टिक नहीं पाया है भारत में। ठीक है, इसलिए इसको भी जाना पड़ेगा। कुछ ही दिन का मेहमान है ये कोरोना, बहुत तबाह करके रख दिया है हमारे भारत को। ठीक है, धैर्य पूर्वक पढ़ते रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरी हो। मास्क, हैंड सैनिटाइज हमेशा करते रहे और धैर्य बनाए रखे, सबसे बड़ी बात। और सबको हंसाते, मतलब कि सबको खुश रखना है, बस सबसे बड़ा आपका एंटीबॉडीज यही है। खुश रहना है, सबको खुश रखना है, सबसे बड़ा एंटीबॉडीज है आपका। खुश रहना ही एंटीबॉडीज क्रिएट होने लगता है शरीर में। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और चैनल को यदि मन है सब्सक्राइब करने का तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।